हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु मिली आपण मानक आरपी स्टार कुकिंग एंड ब्लॉग्स चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज मु आपण मानक सहित चीजी पावर रेसिपी शेयर करने को जाऊँगी। तो वीडियो को स्किप न करके लास्ट पर्यंत देखंतु। जदि वीडियो भल लगे ताले लाइक करेंगे। आ जदि मो रेसिपी आपण मानक भल लागु थाए ताले प्लीज गोटे शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। तो चलतु डेरी न करके आम जानी नवा चीजी पाव बनवाई आमर कौन कौन दरकार आताको आम केमती बनइबा। तो वीडियो को स्किप न करके प्लीज लास्ट पर्यंत देखंतु आ शिखंतु। तो देखंतु चीजी पाव पई आमर दरकार गोटे पियाज मुझे ता सहित कैप्सिकम फाळे नहीं आ गोटे टमाटो आ दुईटा कंचा लंका ताको आम प्रथम छोट छोट करके काटी नबा। मु 4 पीस चीजी पाव बनइबी तो से एतिकी सामग्री मुझे जदि आपण मैंने कम बेसी करें जदि अधिक बनाऊँच ताले से अनुसार आपण पियाज कैप्सिकम आ टमाटर क्वांटिटी बढ़ाई पारे। जदि कम करूँच तार क्वांटिटी कम करें। या आपण मॉर्निंग रे मध्य ब्रेकफास्ट रे बनई पारिबे आउ इवनिंग स्नैक्स रे मध्य बनई के पिला मानको देई पारिबे। तो ये गोटे बहुत बढ़िया रेसिपी जोटा कि पिला मानको बहुत पसंद आसीबो। तो आपण माने निश्चित भाव में थरे ट्राए करंतु आ केमती हला मते कमेंट रे जणांतु। तो मु या ओभन रे बनइबिनी विदाउट ओभन रे मु कड़ाई रे या बनई के आपण मानको देखेबी। तो आपण माने चाहिए या ओभन रे मध्य बेक करि पारिबे। 180 डिग्री रे प्रथमे प्री हीट करिके आपण माने या 5 to 6 मिनिट पर्यंत बेक करिके प्रस्तुत करें। तो मुझे आज कड़ाई रे बनई के देखेबी। तो वीडियो को जदि प्लीज लाइक करना ताले प्लीज गोटे लाइक करनियंतु। और जदि मो वीडियो आपण मानक भल लागु थाए ताले प्लीज गोटे शेयर करंतु और चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। तो प्रथमे आमे कौन करिबा पियाज टमाटो आ कैप्सिकम कंचा लंका को हम छोट छोट करके काटिके नहीं जिबा। तो आपण माने भी एमती ताको आगो प्रथमे छोट छोट करके काटि नियंतु। तापरे आमे जिबा नेक्स्ट स्टेप को। प्रथमे आमे काटी रखिथिबा भेज को गोटे बाउल को बाहर करनबा आ सेथिरे दबा स्वाद अनुसार लूण और 2 चम्मच म्यूनिज। मु एठी होममेड म्यूनिज यूज करछि। तो आपण माने जदि होममेड म्यूनिज बनैबा को चाहुचंती तार वीडियो मध्ये मु पकेछि आपण माने जाइके देखि पारिबे मो चैनल रे। तो एथिरे 2 चम्मच म्यूनिज आधा चम्मच रु कम लूण लगिबो। तो सेतिक देइके आमे ताको भलो भाबरे मिक्स करनबा। तो आपण माने मध्ये एंती करंतु जदि क्वांटिटी आपण अधिक नैचंती पावर ताले भेज रो क्वांटिटी मध्ये बढ़ांतु। तापर देखंतु मु एठी नेइछि 4 पीस रो गोटे पाव जो 2 पीस मु यूज कर सारथिली आ 4 पीस रो पाव थिला। तो पाव को आमे मझिरु समान भागरे करिकि भाग करिकि काटी नबा। ताको सिंगल सिंगल पीस करिवेनी सेमती 4 पीस थाई कि मझिरु 2 फाळ करिकि ताको काटिबे। तापरे सेथिरे आमे फिलिंग करिबा हमर भेज को। तो मु प्रथमे ताको भलो भाबरे साइज रे ताको काटी नेइछि। ता देहरे मु वर्तमान भेज को जहाँ सब काटिकी रखी म्यूनिज गोलैके ताको आमे तापरे टपिंग दबा। प्रथमे आमे ब्रेड उपरे आमे कौन करिबा टिके तेल लगे नबा। तापरे भेज को जहाँ काटिकी रखिथिले ताको साइज रे आमे दे दबा। तो देखि पारथुवे सेपटे मु कड़ाई प्री हीट करिया पई बसई देइछि। तो सेमती आपण माने करंतु जदि कड़ाई रे बनौचंती ताले हमर एपटे ब्रेड रेडी हवा भितर से कड़ाई गरम हो जाइथिबो। तो कड़ाई रे आपण माने लूण जदि पारिबे यूज कर पारिबे लूण जदि यूज न करिबे भी सेमती स्टैंड रखिके आपण माने करि पारिबे। तो तापरे मु एथिरे देइछि स्वीट कॉर्न अल्प स्वीट कॉर्न दउछि। तो आपण माने जदि चाहिबे भी स्वीट कॉर्न यूज कर पारिबे स्वीट कॉर्न दियंतु बहुत टेस्टी लागिवो। तो तापरे स्वीट कॉर्न देला परे सेथिरे आमे दबा चीज जोटा कि हमर जेहेतु चीजी पाव बना होछि चीज तो निहाती रहिबो। तो हम ये अच्छे अमूल रो चीज। तो आपण माने जदि होममेड चीज रो रेसिपी चाहूचंती ताले कमेंट करंतु। मु आपण माने आपण मानक पई होममेड चीज रो वीडियो नै आसीबी। तो मु एठी यूज करिछि अमूल रो चीज। तो गोटे पीस चीज को मु छोट छोट करिकि भांगिकी ता ऊपर दे देइछि। तापरे आमे ता ब्रेड को ता ऊपर कवर करि नबा कवर करके बसेबा। तो प्रथमे आमे तेले हमर ब्रेड ऊपर आमे तेल लगे नबा प्रथमे। तापरे आमे दबा हमर वेजिटेबल्स काटिके रखिथिले। तापरे दबा स्वीट कॉर्न ऊपर आमे दबा चीज। तो चीज को भलो भाबरे कवर होला भलिया चीज देबे। जेहेतु ये 4 पीस रो चीज पाव मु बनौछि तो गोटे पीस चीज हम पई काफी हे जिवो। तो जदि आपण माने अधिक चीज पसंद करते ताले अधिक भी ऐड करि परिबे। तो मु एठी गोटे पीस चीज को छोट छोट करिके एमती भांगी के ता ऊपर दे देइछि।
ଯଦି ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କଭର୍ କରିକି ଚିଜ୍ ଦେଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଏବେ ଆମର ଚିଜ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଚିଜ୍ ପୁରା କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି 4 ପିସ୍ ପାଉରେ। ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲସେ ବନିବ। କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଓଭନ୍ ଭଳିଆ ବି ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ଟପିଂ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପିସ୍ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରି ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଦେଶୀ ଓଭନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମୋଟା ବେସ୍ ଥିବା ପାତ୍ର ନେଇପାରିବେ। ତ ଯେମିତି ତା'ର ତଳ ବେସ୍ ଥିବ ମୋଟା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, କଡ଼େଇ ନେଲା ପରେ ତାକୁ କଡ଼େଇ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବସାଇଛି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଦେଇଛି ଲୁଣ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଲୁଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଲୁଣକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଲୁଣ ଗରମ ରହିବ। ତ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଦେବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଇଏରେ ନେଇଛି ଆମର ଓଭନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ର ପ୍ଲେଟ୍ ଥିଲା, ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇକି ତାପରେ ଆମର ପାଓକୁ ରଖିଛି। ଆଉ ପାଓ ରଖିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ତେଲ ଉପରେ ଟିକେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିନେଇଛି। ତ ଅଏଲିଂ କରିନେବେ ଉପର ଟିକେ, ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ୟାକୁ ଆମେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରି ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କଡ଼େଇ, ସେଥିରେ ଆମେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ଆମେ ବେକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଓକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ରେସିପି ଇଏ। ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।